Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 8, that is a journey through states of matter. It is the chapter 8 from the class 6 science book. तो जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना बच्चों, ताकि तुम लोग को पढ़ने में आसानी हो सके और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक खास करके बने रहना बच्चों, ठीक है, क्योंकि क्लास 6 में हो चैप्टर 8 में जो भी पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग में वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। और अगर जीके के पर्पज से कोई इस वीडियो को देख रहा है तब भी वीडियो के अंदर जरूर बने रहना, तब भी सीखने को जरूर मिलेगा। ओके बच्चों, अगर तुम लोग को पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ऑल दी सर्विसेज आर पेड बट, ठीक है। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो सको, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। और जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 8 जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, तो उसी के जर्नी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जिनको आता है उनको रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो स्टार्टिंग हो रहा है कोट से, विच इज सेइंग इफ इट डज नॉट रेन वेल, कि अगर अच्छे से बारिश नहीं हुआ, इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड। ठीक है, तो अगर अच्छे से बरसात नहीं हुई तो फिर जो महासागर है वो भी सूख सकता है। ओके, ड्रेन मतलब वो भी खाली हो सकता है। इट हैज बीन सेड बाय थिरुकुरल। और ये सिर्फ बारिश की रिगार्डिंग नहीं है, ये इसको ऐसा कहा सकता है कि मान लो कि कस की गर्मी हो गई तब महासागर सूख सकता है। ठीक है, बारिश नहीं होने की वजह से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाटर साइकिल का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर साइकिल का। अगर मैं कहीं गलत होगा इसके रिगार्डिंग तो गलत कर देना कोई ना कोई। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों। ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून, एक बहुत चिलचिलाती हुई धूप वाला आफ्टरनून का समय था, गर्मी का समय था, तो दोपहर का समय था। आवी एंड थीरव एंजॉय देयर शिकंजी, और शिकंजी यानी लेमनेड, ठीक है, तो नींबू नमक पानी जिसे मिलाकर के शिकंजी तुम लोगों ने बनाया होगा। तो आवी और थीरव भी थे, तो लोग अपना लेमनेड को एंजॉय कर रहे थे। आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेड, थीरव वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो उसने जब आइस को देखा, बर्फ में जब देखा, लेमनेड में बर्फ को देखा थीरव ने, तो वो सोच में डूब गया कि उसके बारे में, ठीक है, पानी और बर्फ के बारे में, उसके नेचर के बारे में। अब थीरव क्या सोच रहा है कि आइस फील्स सो हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स। आइस जो है वो बहुत ही सख्त होता है और मतलब हम लोग उसको, बर्फ को अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। वेयर एज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, और जैसे हम लोग बर्फ को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं मजबूती से, मुट्ठी में बना सकते हैं, तो उस तरीके से पानी को हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो इसीलिए पानी और बर्फ जो है वो अलग अलग सब्सटेंसेस हो सकते हैं। अब ये थीरव का विचार है, ये सोचना अपने में। नो दीज आर दी सेम सब्सटेंसेस, तो अभी इसको कह रही है कि नहीं, ये दोनों थीरव ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। आवी हैज अ काउंटर व्यू टू थीरव, थीरव आवी ने उसके काउंटर व्यू रखा, कि अपना पक्ष रखा उसमें। व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाई? तो आवी कह रही है वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। हम लोग पानी को फ्रीजर में रखे रेफ्रिजरेटर में और देखिए क्या वो पानी बर्फ बनता है। तो थीरव कह रहा है यस आई नो व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीजर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। थीरव कह रहा है कि हाँ मुझे पता है कि जब पानी को हम लोग रखते हैं, बर्फ को, पानी को जब रखते हैं फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में, तो वो बर्फ में चेंज हो जाता है। बट प्रोबेबली समथिंग गेट्स एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर, लेकिन थीरव का यह मानना था कि हो सकता है कि उसमें कुछ मिल जाता हो पानी में जिससे वो बर्फ बन जा रहा है। क्या तुम्हें लगता है बच्चों की थीरव सही सोच रहा है? और अगर तुम्हें लगता है तो कैसे, तुम इसे कैसे पता करोगे? तो एक्टिविटी दिया वहां पे, लेट अस रीड इट। पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, एक कप में आइस क्यूब यानी बर्फ के पत्थर को रखो। लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व, ठीक है, उस कप को टेबल पे रखे रहो कुछ देर और फिर ध्यान से देखो इसको। आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो जो बर्फ है वो पानी में बदल जाएगा। व्हाट कैन कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, और इस ऑब्जर्वेशन से तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे? डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर द सेम सब्सटेंस, तो इससे क्या ये पता चलता है कि बर्फ और पानी एक ही पदार्थ है, सेम सब्सटेंस है? यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। तो ये बच्चों ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये हमेशा बात में रखना है कि आइस और वाटर जो है वो दो अलग अलग फॉर्म्स है एक ही सब्सटेंस का। ठीक है, मान लो कि जैसे हम लोगों ने कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, कॉमन सा एग्जांपल दे देते हैं, कपड़ा पहना लिया, कपड़ा पहना हुआ है, तो ये कपड़ा किससे बना हुआ है? धागे से बना हुआ है। धागा किससे बना हुआ है? तो कपास से बना होगा या फिर सिल्क से बना होगा, जिस भी चीज का बना होगा, तो सब सेम सब्सटेंस है, बस अलग अलग फॉर्म है उसका। तो उसी तरीके से आइस और वाटर भी जो है, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द सेम सब्सटेंस बट इन द डिफरेंट फॉर्म्स, बस सेम सब्सटेंस है, अलग अलग फॉर्म्स में है। दीज फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेट्स, तो साइंस के वर्ड में हम लोग इस फॉर्म्स को स्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है, उनका पता, उनका उसका उस समय का रूप। These different states of water show many differences in their behavior.
और दिस डिफरेंस स्टेट्स ऑफ मैटर कि वाटर जो है वो अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं, तो इनमें बहुत सारा अंतर भी आता है, ठीक है, उनकी बिहेवियर्स में भी। तो वाटर जैसे आइस हो गया, स्टीम हो गया एंड लिक्विड के फॉर्म में हो गया, तो ये अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं वाटर। तो इनमें जो अलग अलग स्टेट कहा जाएगा इनको, तो इसमें जो है बहुत सारा डिफरेंस भी, इनके बिहेवियर में भी बहुत डिफरेंस है। जैसे ऊपर में थीरफ कह रहा था कि हम लोग बर्फ को तो अपने हाथ में पकड़ सकते हैं लेकिन पानी को नहीं पकड़ सकते हैं, तो ये इसके बिहेवियर में अंतर आ गया। जैसे वाटर फ्लोज बट आइस डज नॉट, अब जो कि पानी जो है वो बहता है लेकिन बर्फ जो है वो नहीं बह सकता है। वाटर स्प्लैशेस बट आइस डज नॉट, हम लोग पानी पे हाथ मार के छपाक उड़ा सकते हैं लेकिन बर्फ के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। फर्दर, इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटिंग वाटर डिसअपियरिंग एक्ट का मतलब कि डिसअपियरिंग का मतलब हो गया गायब होना। तो पानी के अंदर एक प्रॉपर्टी है, एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से वो गायब भी हो सकता है। तो ये पानी अपने से उसके अंदर मिस्ट्री ने वाला घड़ी लग गया या क्या है, वो कैसे गायब हो सकता है, तो उसी को हम लोग जानेंगे यहाँ पे। इट इज अ रेनी मॉर्निंग, बरसात की सुबह थी। while going to school, Avi and Thiraf observed that there are a lot of water puddles in the playground. तो स्कूल जाते समय में आवी और थीरव ने ध्यान दिया कि जिस खेल के मैदान में वो लोग खेलते हैं वहां पे बहुत सारे पानी के गड्ढे बन गए हैं। बरसात का सुबह था, ये तो उन लोगों ने देखा कि खेल के मैदान में बहुत सारे पानी के गड्ढे बन गए, वाटर पुडल्स थे। वाटर पुडल्स का मतलब गड्ढा, वाटर पुडल्स मतलब वो गड्ढे जिसमें पानी भरा हुआ है। That evening, when they go to play, they are surprised to observe that some of the water in the puddles has disappeared. ठीक है, तो उस शाम को, उस दिन जब वो लोग शाम को खेलने गए प्लेग्राउंड में, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे वाटर जो है, कुछ वाटर जो है पुडल्स में से वो गायब हो चुके थे। जिस गड्ढों में पानी भरा हुआ था, तो उन गड्ढों में से पानी बहुत सारा गायब हो चुका था। Have you ever noticed water in the puddles disappearing? तो क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा ध्यान दिया बच्चों कि किसी गड्ढे में किसी समय पानी देखा हो, फिर कुछ समय बाद उसमें पानी गायब हो गया है? ओके, हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर इन द पुडल्स डिसअपियरिंग? वेयर डज इट गो, और वो गायब हुआ तो गया कहाँ? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, ये अपने फ्रेंड से डिस्कस करना। फर्दर बाकी ऑब्जर्वेशंस जो चैप्टर में है। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग, और इसके अलावा तुमने और कहाँ कहाँ देखा है पानी को गायब होते हुए? कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई दिस हैपेंस, और तुम क्या इसके पीछे का कारण बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? You might have observed that after washing the utensils, water left on the surface of the utensils dries up after some time. तुम लोगों ने देखा होगा कि बर्तन धुलने के बाद भी उस पर अगर कुछ पानी के बूंदे रह जाते हैं बर्तन पे, तो वो भी कुछ समय के बाद सूख जाता है। तो बच्चों ऑब्जर्व किया होगा तुम लोगों ने कि बर्तनों पे भी जो पानी के बूंदे होते हैं वो भी कुछ समय के बाद सूख जाता है। आई थिंक द वाटर हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल ऑन द प्लेग्राउंड। तो अब यहाँ पे थीरफ जो है वो सोच रहा है कुछ कि उसने जो पानी देखा था कि शाम के समय पानी जो है वो कुछ कम हो गए हैं, तो उसका ऐसा मानना है कि वो मिट्टी के द्वारा सोख लिया गया प्लेग्राउंड में। और तुम्हारा क्या मानना है बच्चों, वो तुम लोग अपना सोचना। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसे बच्चों ने प्लेग्राउंड में देखा था, तो उसी तरीके से एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे कि बर्तन पे अगर कुछ पानी जमा हुआ है, कुछ समय बाद वो बर्तन पे जो पानी जमे हुए वो सब भी सूख जाते हैं, ठीक है, दे आल्सो ड्राइड अप। Does the reason you thought earlier to explain water disappearance apply in this case also? तो क्या तुमने जो भी सोचा था कि जैसे पानी जो था वो वाटर पुडल में जो पानी था वो गड्ढे में सूख लिया, इट वाज एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल, मिट्टी के द्वारा से सूख लिया गया। अब बर्तन में तो कोई मिट्टी है नहीं, वो स्टील है, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, तो उसमें वो कहाँ सूख लिया? आवी वंडर्स इफ वाटर हैज सीप्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स। तो आवी का ऐसा स्ट्रोक करके वो सोच रही है, उसका ऐसा मानना है कि जो पानी था वो बर्तन ने उसे सोख लिया। ओके, सीप्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स, उसके अंदर समा गया। थीरफ थिंक्स दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स, और थीरफ का मानना था कि वाटर जो है उसके अंदर गया नहीं है। डिजाइन एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज करेक्ट, तो एक एक्टिविटी डिजाइन करना है। इस एक्टिविटी में हम लोग जानेंगे कि किसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही होगी। आइडिया मतलब इस आइडिया में से किसका इन्वेस्टिगेशन सही है कि बर्तन ने सूखा या नहीं सूखा। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन स्टील प्लेट एज शोन इन फिगर 8.1। ठीक है, तो ये देख रहे हो एक स्टील का बर्तन में, स्टील की प्लेट में एक चम्मच पानी लेना। ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट, और ये ध्यान देना है कि पानी जो है वो प्लेट की दूसरी तरफ जा पाता है कि नहीं। सीप्स मतलब कि आर पर निकल जाना, ठीक है, किसी भी छेद के माध्यम से आर पर निकल जाना। तो ये देखते रहना है कि उस बर्तन में से क्या पानी आर पर जा पा रहा है। कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स अंटिल द वाटर कंप्लीटली डिसअपियर्स। ठीक है, तो कुछ समय पे इसको जाकर के देखते रहना है जब तक पानी गायब ना हो जाए। अगर ये तो फिक्स है बच्चों, तुम लोगों ने देखा ही होगा कि पानी गायब हो जाता है, तो ये तो फिक्स है कि गायब होना ही है। तो कुछ समय पे देखते रहना उसको कि पानी गायब ना हो जाए, और ये भी देखना है कि पानी क्या उसके नीचे चल जा रहा है, बर्तन के नीचे, सिर्फ उसके अंदर चला जा रहा है। व्हाट डू यू इन्फर, इससे तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे? इज दिस एक्टिविटी एनफ टू कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू ए स्टील प्लेट? तो क्या ये जो एक्टिविटी हम लोगों ने देखा अभी, क्या ये एनफ है ये बताने के लिए कि वाटर जो है वो प्लेट के नीचे नहीं गया, वो उसके अंदर सीपिंग नहीं हुआ उसका? इफ वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट देन वेयर हैज द वाटर गॉन? अगर स्टील प्लेट के अंदर पानी नहीं गया तो पानी गया कहाँ?
दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। तो बच्चों ये जो वाटर था स्टील प्लेट के ऊपर जो पानी एक चम्मच रखा गया था, और तो ये पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इसको याद रखना है, वाटर वेपर एक टर्म कि गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर वेपर। गैस मतलब हवा में जो पाए जाने वाले वाटर होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, तो हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे आइस हो गया, वाटर इटसेल्फ हो गया, वाटर वेपर भी जो है एक अनदर फॉर्म है वाटर का, ये भी एक अलग रूप है, ये एक अलग स्टेट हो गया वाटर का, इट इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर। लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपीयरिंग। तो चलो अब एक और ऑब्जर्वेशन देखेंगे जहां पे पानी को गायब होते हुए देखा जा सकता है। While making dosa, we sprinkle some water on the hot pan and it disappears. Where does it go? ठीक है, तो डोसा बनाते हुए अगर बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा, रियल में भी देखा होगा तो सही है, नहीं देखा होगा तो फूड ब्लॉगिंग देखा ही होगा उसके समय में, घर में मम्मी बनाई होंगी तब देखा होगा कि प्लेट पे जब पानी का छींटा मारा जाता है तो वो पानी भी गायब हो जाता है। तो वो कहाँ गायब हो जा रहा है? तो वो भी गायब हो जा रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में। तो बच्चों तो ये ध्यान रखना है कि दिस इज द थर्ड स्टेट ऑफ वाटर, दैट इज वाटर वेपर। Let us draw a labeled sketch with labels and caption about what happens to the water। तो एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें ये बताना है कि पानी के साथ क्या हुआ। तो यहाँ अभी कुछ कह रही है कि वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल बट द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक्स इट विजिबल। तो वाटर वेपर जो है, गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर जो है, वो इनविजिबल होता है, दिख नहीं सकता है, लेकिन छोटी छोटी जो बूंदे होते हैं बारिश में, एटमोस्फेयर में जो दिख जाता है पानी की बूंदे छोटे छोटे, तो उसकी वजह से वो खाली दिखते हैं, नहीं तो वैसे वो इनविजिबल होता है वाटर वेपर। फर्दर, द वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो डोसा बनाते समय जो भी पानी छिटा गया था उसके ऊपर, हॉट पैन के ऊपर में, तो वो कन्वर्ट हो गया स्टीम, यानी भाप का रूप ले चुका है वो। स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर, सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। स्टीम जो है वाटर वेपर ही है, ठीक है, जो स्टीम जो है ये इट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर जिसमें कुछ फॉर्म्स जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स यानी छोटे छोटे पानी के बूंदों में रूप में कन्वर्ट हो चुका है वो। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation। तो बच्चों ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तुम लोग को अच्छे से याद रखना है इसको कि evaporation किसे कहते हैं। The process in which conversion of water takes place into vapor। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें पानी वेपर, ठीक है, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। The process of evaporation takes place continuously even at room temperature। अब ये evaporation का जो प्रक्रिया है कि वाटर का वाटर वेपर में चेंज होते रहना, तो ये लगातार होते रहता है। Can you think of other examples of evaporation? क्या दूसरा और कोई एग्जांपल evaporation का तुम सोच सकते हो? तो यहाँ पे दिया हुआ है drying of wet clothes, गीले कपड़ों का सूखना, क्योंकि गीले कपड़े उसमें अंदर पानी है, अब वो पानी सूख करके सब हवा में एटमोस्फेयर में उड़ जा रहे हैं, इट मींस क्या हो रहा है कि वो वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, इवापोरेट हो रहा है। मॉप्ड फ्लोर करने का मतलब गीले फर्श, अगर उस पर पोछा लगाया गया है तो उसपे भी जो पानी के ड्रॉपलेट्स है, जो पोछा मारने का जो पानी का ड्रॉपलेट्स रह जाता है, तो वो भी सूख जाता है धीरे धीरे करके। व्हाई? बिकॉज द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। And sweat on our body are some examples of it। So these are the few examples which shows the evaporation process which we see in our daily life। ये common examples हैं evaporation के। Further, now what do you think is the reason for the disappearance of water from the puddles? अब तुमको क्या लगता है, क्या तुम बता सकते हो कि उन पानी भरे गड्ढों में से पानी कहाँ गायब हो गया था? ठीक है, मिट्टी ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया या वो इवापोरेट हो गया? तो इसके पीछे का आंसर दोनों हो सकता है बच्चों। ओके, इज इट ड्यू टू सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड? क्या पानी जो है वो जमीन के नीचे चली गई? इवापोरेशन ऑफ वाटर, क्या पानी इवापोरेट हो गया? और बोथ ऑफ दिस, या दोनों हो गया? तो इसका आंसर दोनों भी हो सकता, दोनों ही होगा। ओके, ये ध्यान रखना बच्चों। फर्दर, हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स। हैंड सैनिटाइजर, जो सैनिटाइजर होता है वो गायब हो जाता है जैसे तुम उसको हाथ पे रगड़ते हो। व्हाट हैपेंस टू इट? उसके साथ क्या होता है? सो इट्स अनदर मिस्ट्री। एक हम लोग आगे दूसरा पढ़ने जा रहे हैं जो अनदर मिस्ट्री है। बच्चे ध्यान रखना, ये सारा का सारा चैप्टर जो स्टेट्स ऑफ मैटर पे है, कि कोई भी मैटर, तो मैटर कहते हैं जिसको विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। पानी क्या है, उसको हम लोग भर के रख सकते हैं, वो जगह भी छेकता है, उसका अपना वजन भी होता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो भी मैटर्स हैं जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो जितने भी मैटर्स हैं सबको अलग अलग स्टेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर उनके अलग अलग स्टेट्स में फॉर्म पाए जाते हैं। सो हियर इज अनदर हिस्ट्री रिगार्डिंग द वाटर। नेक्स्ट डे आवी, थीरव एंड देयर फ्रेंड्स डिसाइड टू मेक लेमनेड। अगले दिन आवी, थीरव और उनके दोस्तों ने लेमनेड बनाने का सोचा। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जब वो लेमनेड बनाने की तैयारी कर रहे थे, दे टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। उन्होंने ग्लास का शीशे के ग्लास में, ठीक है, ग्लास टम्बलर शीशे के ग्लास में उन्होंने ठंडा पानी रखा एंड एड आइस क्यूब्स इनटू इट, और उसमें बर्फ के क्यूब्स डाल दिए, आइस क्यूब्स डाल दिए उसमें। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के बाद,
देन नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। और कुछ समय के बाद उन्होंने ग्लास से, जो शीशा ग्लास था उसके बाहर में देखा उन्होंने कि कुछ एक्साइटिंग उन्होंने देखा। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग अ सिमिलर एक्टिविटी आवरसेल्फ। तो हम लोग कुछ एक्टिविटी यहाँ पे खुद परफॉर्म करेंगे अब। लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। सबसे पहले तो उसमें ठंडा पानी रखना है, ग्लास का, शीशा का जो ग्लास है। एड अ फ्यू आइस क्यूब्स इनटू इट। उसमें कुछ बर्फ के गोले डाल दो। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व इट। और उसको 5 मिनट तक बिना कुछ तंग किए उसको वैसे ही रहने दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड द क्वेश्चंस दैट अराइज इन योर माइंड। और फिर जो भी ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जो भी तुम देख रहे हो उस एक्टिविटी के दौरान में, तुम सबको यहाँ पे रिकॉर्ड भी करना है। यू कैन ऑल्सो टच द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ देयर इज एनी चेंज। ये जो बाहरी सरफेस है, तो देख सकते हो यहाँ पे, जैसे बाहरी सरफेस है ग्लास का, उसको भी टच करके तुम पता कर सकते हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कैसा चेंजेस नहीं आ रहा है। सो इन टेबल 8.1 में ये सब भरना है। और जैसे रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस, ठीक है, तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया और तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तो वो चीज को परफॉर्म करना। और किसी तरह कोई दिक्कत आता है तो टीचर से हेल्प लेना स्कूल में। फर्दर, वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइजेस इन अवीज माइंड इज, ठीक है, तो अवी के दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन आया, कुछ निष्कर्ष आया। देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉप्स अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। तो पहला चीज जो सबसे एक ऑब्जर्वेशन जो आवी को दिखा कि जो शीशा का जो ग्लास था उसके बाहर में भी छोटे छोटे पानी की बूंदें जमा हो रही थी। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड एंड दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। ये तो शुरुआती क्या था कि छोटे छोटे हल्के हल्के वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे थे, बाद में कि यही ड्रॉपलेट्स जो है कंबाइन होकर के एक बड़ा बूंद बन जा रहा था पानी का। यू कैन ऑल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस विथ अ मेटल कंटेनर। और ये प्रोसेस जो शीशा का ग्लास लेकर के किया गया है बच्चों, इसको तुम लोग एक लोहे का या फिर स्टील का भी बर्तन लेकर के कर सकते हो इसको। मतलब उसमें ठंडा पानी भरना है, उसमें बर्फ डालना है और फिर देखना है कुछ देर उसको बाहर उस ऐसी छोड़ करके कि क्या उसको बाहर में क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। तो तुम ये उत्सुक हो गए, इस बात को लेकर क्यूरियस हो गए कि ये पानी की बूंदे आए कहां से। सजेस्ट पॉसिबल रीजंस एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि उसके ऊपर पानी का ड्रॉपलेट्स दिखना पड़ गया, वो दिखने लग गया। वो जो ग्लास का बर्तन था, ग्लास का जो शीशा था, ग्लास था, शीशा का जो ग्लास था, तो उसके ऊपर पानी का ड्रॉपलेट्स दिखने लग गया, ऐसा क्यों। ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। और तो ये सजेस्ट करना इसके रिगार्डिंग। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द पॉसिबल रीजंस। तो बच्चों यहाँ पे कुछ बॉक्स बने हुए हैं, इसमें तुम लोग अपने से भी अपना डिस्कशन करना कि उसके ऊपर पानी की बूंदें कैसे आ सकती है। तो एक बच्चे के द्वारा कहा गया है, मे बी आइस हैज कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड। इसका मानना था कि हो सकता है कि बर्फ बाहर आ गया हो ग्लास, शीशा के ग्लास से, और वो गल गया हो। फर्दर, यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजंस। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे अलग अलग रीजंस आए होंगे। यू मे अग्री और डिसअग्री विथ रीजंस ऑफ अदर्स। और तुम जो भी तुम्हारा रीजन रहा होगा, वो दूसरे के साथ तुम उस पर अग्री भी कर सकते हो, अग्री नहीं भी कर सकते होगे। आवी एंड थिरव आर्ग्यूड विद अ चेन ऑफ रीजंस। ठीक है, तो आवी और थिरव जो है एक लगातार अपना पक्ष रखते जा रहे थे, एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसा वैसा हुआ होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रीजंस मेंशन्ड इन 8.4। जो जैसे 8.3 में तुम लोगों को डिस्कस करना है बच्चे, यहाँ पे सब में अपने से डिस्कस करके इसको भरना। तो इसी तरीके से कुछ पॉसिबल रीजंस यहाँ पे है। आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। तो इस बच्चे को लग रहा है कि कुछ पानी जो है वो शीशे के ग्लास के आर पार आ चुका होगा, जिसकी वजह से वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गए। इस बच्चे का क्या सोचना है कि नो इट कैन नॉट सीप आउट, कि वो शीशे के आर पार नहीं जा सकता है। द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज नॉट डिक्रीज। और ये इस आधार पे भी कह रहा है क्योंकि जो जितना पानी था शीशा में, ग्लास में, उतना का उतना ही बना हुआ था। इट माइट हैव डिक्रीज्ड बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट एनफ टू बी सीन। तो बच्ची कह रही है कि हो सकता है कि वो घटा हो, लेकिन इतना नहीं घटा हो कि हम लोग उसमें अंतर पता कर सके। With a tall and narrow bottle, even a single slight change in the level of water is noticeable। ठीक है, तो अभी बच्चा कह रहा है कि अगर लंबा और पतला बॉटल रखा जाए तो उसमें अगर थोड़ी सी बदलाव आएगी तो उसको देखा जा सकता है। ओके, तो जो गॉगल्स लगाए हुए हैं वो बच्चा कह रहा है कि वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर इन अनदर टम्बलर, कि हम लोग दूसरे बर्तन में उतना ही पानी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर का, एंड फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सीप्स आउट। और पहले के केस में क्या था कि ठंडा पानी रखा गया था, और इस केस में बच्चा क्या कह रहा है कि वही पानी वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया जाए, बस नॉर्मल वाटर के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरा पानी के साथ, और तब ये देखा जाए। ठीक है, नॉर्मल वाटर नहीं बच्चों, टेक वाटर सेम आइस वाटर के साथ दूसरा बर्तन में और रूम टेम्परेचर पे, तब ये देखा जाए कि क्या पानी यहाँ बाहर आता है। तो इस तरीके से डिस्कशन चलता रहा था आपस में। तुम लोग भी आपस में करना डिस्कशन, और अलग अलग ऑब्जर्वेशन ऊपर में ब्लैंक स्पेस दिए हुए, तो उसमें लिखना बच्चों तुम लोग। Continue the discussion on the given reasons or conduct activities to find evidence for the reasons given to help in this discussion। ये डिस्कशन करना तुम लोग अपने में, और भी कुछ एविडेंस कलेक्ट होता है तो वो सभी उस बॉक्स में भरना। Where else have you seen water droplets like this? और इसके अलावा इस तरीके के पानी के बूंदे और तुमने कहां कहां देखे हैं।
यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स, तुमने ओस की बूंदे देखे होंगे पौधों पे। ओके, ड्यू ड्रॉप्स यानी ओस की बूंदे देखे होंगे तुमने पौधों पे। वाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो ये जो ओस की बूंदे हैं सुबह में ही सबसे ज्यादा क्यों दिखती हैं? When we boil the water in a half filled utensil, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, एक आधा, समझ लो कि एक ऐसा बर्तन जिसमें पानी आधा भरा हुआ है और उसमें अगर पानी को खौलाएं हम लोग, ठीक है, when we boil the water in it half filled utensil and cover it with a steel plate, और उस बर्तन को अगर फिर स्टील प्लेट से ढक दे, some water drops accumulate on the inner side of the steel plate, तो वो जो स्टील का प्लेट है उसके ऊपर वाला जो लेयर है उस पर कुछ पानी की बूंदे जो वो जमा हो जाती हैं। देखिए होगा बच्चे तुम लोगों ने कि कोई भी गर्म चीज के ऊपर अगर प्लेट रख देते हो तो उस प्लेट के ऊपर में भी हल्के हल्के वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाता है। अब बाहर में नहीं, अंदर में, ठीक है, अंदर में जिस तरह से ढका हुआ है। वेयर डू दीज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम, ये पानी की बूंदे आई कहां से? व्हाट डू यू थिंक, क्या लग रहा है तुम्हें? When the water vapor present in the air comes in contact with a cold surface, जब हमारे आसपास के हवा में जो पानी की बूंदे हैं, वाटर वेपर है, वो जब ठंडा हवा या फिर नॉर्मल हवा के भी कांटेक्ट में आता है तो वो जो एक कांटेक्ट होता है विद अ कोल्ड सरफेस, इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो जो वाटर वेपर है यानी जो पहले गैसियस फॉर्म में था अब वो पानी की बूंदे के आकार लेने लग जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वाटर वेपर का जो कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड स्टेट में उसको हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो जैसे बच्चों ऊपर देखा गया अभी इवापोरेशन के बारे में, जिसमें वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको इवापोरेशन कहते हैं। तो उसी तरीके से जब वाटर वेपर फिर से वाटर जब बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, वाटर वेपर जब फिर से वाटर बन जाता है तब। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, जब हम लोग कंडेंसेशन ऑफ वाटर के कंसेप्ट को समझ ले, लेट अस गो बैक टू एक्टिविटी 8.3। तो ये जो पीछे वाला एक्टिविटी था 8.3 में, ठीक है, 8.3 में जो किनारे किनारे ग्लास की बाहरी सरफेस पे भी पानी की बूंदें जब कलेक्ट हो जा रही थी, could the water appearing on the outer surface of the glass tumbler in its activity 8.3 also due to condensation of water vapor present in the air, ये तो ये क्या कंडेंसेशन की वजह से नहीं हो सकता है कि जो किनारे किनारे सरफेस पे जो पानी की बूंदें जम गई थी वो कंडेंसेशन की वजह से नहीं हो सकता है क्या? तो ये उसी की वजह से ही था बच्चों। ओके, लेट अस इन्वेस्टिगेट इट, तो चलो अच्छे से इसको डिटेल में जाने इन्वेस्टिगेट करके। लेट अस मेजर, एक्टिविटी क्या कह रहा है, आवी एंड थीरफ कंडक्ट एन एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर देयर रीजंस। तो आवी और थीरफ जो है इसमें रीजन, इसको इस एक्टिविटी को और अच्छे से जान पाए तो इसके पीछे के कारण को जान पाए तो ये फिर से एक्टिविटी कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। तो एक्टिविटी कैसे किया गया है, टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग फ्यू आइस क्यूब्स, ठीक है, तो ये आधा भरा रहे, शीशे का ग्लास रहे आधा भरा रहे और उसमें फिर आइस क्यूब भी डाल दो। कवर इट विद ए स्मॉल स्टील प्लेट, इसको एक स्टील के प्लेट से ढक दो। वे इट ऑन अ डिजिटल वेइंग बैलेंस, उसका वजन करो उस ग्लास का। ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, हर 5 मिनट के बाद उसका वेट जो है वो लिखते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ। कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 5 मिनट्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.2। ये टेबल दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, तो इसको टोटली इस तरीके से टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, 7 रिकॉर्डिंग्स हैं जिनको लिखा जाएगा। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ कोल्ड वाटर केप्ट ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। अगर तो ये जो कोल्ड वाटर जो ग्लास में ठंडा पानी रखा जाएगा क्या होगा, उसका वेट उसका बढ़ेगा या कम होगा या कैसा रहेगा? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन द सेम, क्या वो बढ़ेगा या कम होगा या फिर उतना का उतना ही रह जाएगा? तो बच्चों इसको करना, डू योर फाइंडिंग्स मैच विद द प्रेडिक्शंस, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। और क्या तुमने जो अनुमान लगाया था, जो अंदाजा लगाया था, क्या तुम्हारा जो जवाब आया है बिल्कुल वैसा ही आया है? यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर, ठीक है, तो अब फिर से किनारे किनारे में सरफेस पे ग्लास टम्बलर जो शीशे का ग्लास है उसके सरफेस पे थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें जरूर जमा रहेंगी, वो देखने को जरूर मिलेगा। वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, तो जो भी वाटर वेपर्स हवा में प्रेजेंट है वो जो शीशे का जो ग्लास था तो उसके ठंडा सतह पे, क्योंकि उसमें पानी पहले तो ठंडा पानी है उसमें फिर आइस क्यूब भी डाला हुआ है तो वो ठंडा पानी है, जो ग्लास भी ठंडा हो गया है तो उसका सरफेस जो है, क्योंकि जब उस ग्लास को छुओगे तुम लोग भी बच्चों तो देखोगे वो ग्लास भी ठंडा महसूस हो रहा है। ओके, उसका जो सरफेस है कोल्ड सरफेस है तो उस पर जो एयर की जो वाटर वेपर से उसके कॉन्टैक्ट में आया, एयर में जो वाटर वेपर है तो वो जब उसके कॉन्टैक्ट में आया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया वाटर ड्रॉप्स में। ओके, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ ग्लास टम्बलर, और फिर वो उस पर पानी की बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो गए थ्रू कंडेंसेशन, और विद द हेल्प ऑफ जिस प्रोसेस की मदद से हुआ वो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। देयर इज एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग मशीन, ठीक है, तो जो डिजिटल वेइंग मशीन पे था उस पर भी इंक्रीज वजन जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले मोर टू डू कुछ इसको रीड कर ले बोले बच्चों। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी, ठीक है, हिंदी में तुम लोगों ने सुना होगा कि नमी, जिसको नमी कहते हैं। ओके,
कि नमी बढ़ गया है, नमी कम हो गया, तो वही जो वाटर वेपर जो हवा में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, हिंदी में नमी। द डेली ह्यूमिडिटी डेटा फॉर योर एरिया इज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स। अब पेपर में अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा बच्चों, तो ये सब जो डेली ह्यूमिडिटी का रिपोर्ट लिखा होता है, एंड अदर सोर्सेस, और भी जहां पे भी अगर मौसम की जानकारी दी जा रही है तो वैसे जगह पे तो कंपाइल करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये सब करना बच्चों अपना एक्टिविटी टाइम निकाल करके। फर्दर, कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज नॉट स्वीपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर। तो इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पानी है, ठीक है, आगे इमेज बहुत ऊपर चला गया, हाँ, तो इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पानी है वो इस शीशे के ग्लास के बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, इट इज नॉट सीपिंग थ्रू द ग्लास टम्बलर, ये शीशे के ग्लास के बाहर नहीं आ रहा है। कैन वी ऑल्सो कंक्लूड दैट द वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर इज ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन। और क्या हम लोग ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बाहर में पानी जमा हुआ है सरफेस पे, ठीक है, जो कोल्ड सरफेस था तो उस पर जो पानी की बूंदे जमा हुई है, कि वो कंडेंसेशन की वजह से हुआ है। तो नो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा कंडेंसेशन की वजह से ही हो। वी कैन नॉट से दैट कंक्लूसिवली फ्रॉम एक्टिविटी 8.4, और सिर्फ इस एक्टिविटी के आधार पर हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। ओके, What more can you do to show that water is not seeping from the glass tumbler? और क्या किया जा सकता है ये पता करने के लिए कि जो पानी है ग्लास टम्बलर के बाहर नहीं जा रहा है। How would you modify activity 8.4 to find the answer? अब ये जो एक्टिविटी 8.4 था उसको और क्या चेंजेस ला सकते हो कि और अपने आंसर को सही कर सको। ओके, ये जो एक्टिविटी था इसमें वेइंग मशीन का भी यूज किया गया है, इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हो कि अपना आंसर को और एक्यूरेटली बता सको। तो रिपीट एक्टिविटी 8.4 विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस। तो अब इस एक्टिविटी में कुछ चेंजेस करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है। मार्क द वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर विद अ परमानेंट मार्कर ऑन अ विजिबल टेप, ठीक है, तो एक विजिबल टेप लगा करके परमानेंट मार्कर की वजह से जो भी वाटर का लेवल था उस पर, तो उसको मार्क कर देना है। What do you observe? Water level in the glass tumbler does not go down, but the extra water gets collected on the outer surface. जो वाटर का जो लेवल है वो नीचे तो नहीं जा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आउटर सरफेस पे कलेक्ट होते वो नीचे बैठ जा रहा है। अब एक्स्ट्रा वाटर कैसे, तो ये जैसे सरफेस हो गया, मान लो कि पानी यहाँ तक जमा हुआ है, ठीक है, सरफेस यहाँ तक ठंडा है पूरा। अब इसके ऊपर जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स ड्रॉप जो कलेक्ट हुए थे, तो वो भी नीचे आकर के सरफेस पे फैलेगा ना बच्चों, तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि द वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन दिस आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। तो ये जो आउटर सरफेस है ग्लास टम्बलर का, इसका आउटर सरफेस में आकर के जमा हो गया, तो इसीलिए वेट भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हेयर जो परमानेंट मार्कर लगा हुआ था विजिबल टेप पे, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, इससे क्या कंक्लूड करोगे? दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर इज नॉट सीपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर। तो इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि पानी तो ग्लास टम्बलर से बाहर नहीं आ रहा है, एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो जो बाहर जमा होते जा रहा है सरफेस पे, तो वो कंडेंसेशन की वजह से ही जमा हो रहा है। फर्दर, सो अभी तक हम लोगों ने जाना इवेपोरेशन के बारे में, कंडेंसेशन के बारे में, थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में, दैट इज वाटर वेपर, स्टीम, फिर आइस एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज वाटर इटसेल्फ। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हाट आर द डिफरेंसेस, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, मैटर नहीं, वाटर, वाटर के अलग अलग कौन से स्टेट्स हैं। सो फर्स्ट, वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ। ये तो हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों रूप में आता है, तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, जिससे कॉमन एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि तीनों स्टेट में ये रहता ही रहता है। इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आइस, ठीक है, सॉलिड स्टेट का मतलब कि ठोस के रूप में, जब ठोस रूप में होता है तो उसे हम लोग आइस के रूप में देखते हैं। ऑन हीटिंग, वहीं अगर इसको गर्म किया जाए, द आइस मेल्ट्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, और गर्म करने पे वो आइस गलेगा और फिर वो लिक्विड यानी वाटर के फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। ऑन फर्दर हीटिंग, वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट, और भी ज्यादा गर्म किया जाएगा तो उसको गैसियस रूप में वो आ जाएगा। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये एक एक्टिविटी है 8.5 जिसको परफॉर्म किया जाएगा अलग अलग स्टेट्स ऑफ वाटर को डिस्कस करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। So the activity is, let us identify, पहला क्या है कि put an ice cube on one container and transfer it to another container of different shape। ठीक है, तो एक आइस क्यूब रखो एक कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करो। What changes do you notice in the shape of the ice cube? तो तुमको उस आइस क्यूब के शेप में क्या चेंजेस नजर आएगा? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.3। तो टेबल भी दिया हुआ है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, तो आइस, वाटर और लिक्विड, तो इनके शेप में क्या क्या चेंजेस आएंगे। नाउ pour water from one container to another container of the different shape। अब पानी भरना है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में और दोनों कंटेनर का शेप अलग अलग रहे। ऑब्जर्व हाउ वाटर बिहेव्स कंपेयर टू द आइस क्यूब एंड मेक अ रिकॉर्ड। ठीक है, और आइस के कंपेरिजन में वाटर का बिहेवियर कैसा है और उसका रिकॉर्डिंग बनाओ। डिड यू नोटिस हाउ वाटर फ्लोज फ्रॉम वन कंटेनर टू द अदर। और तुमने क्या ये ध्यान दिया कि कैसे पानी जो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जा रहा था। What happens to its shape? और वाटर के शेप को क्या हुआ, पहले कंटेनर में कुछ और था, दूसरा कंटेनर में कुछ और हो गया। Now, pour water on a clean surface and observe how it spreads।
अब जो वाटर तुम कंटेनर में डाल रहे थे, अब उसको एक क्लीन सरफेस पे, ठीक है, साफ सतह पे उसको डाल दो. When water gets converted into water vapor, how does this water vapor spread? और जब ये सरफेस पे, जो क्लीन सरफेस पे तुम पानी डाले, जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये किस तरीके से फैला. कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर. तो हियर आर द डिफरेंट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कि आइस के फॉर्म में शेप में क्या चेंज आया, एबिलिटी टू फ्लो था कि नहीं, एबिलिटी टू स्प्रेड था कि नहीं, वाटर के केस में, वाटर वेपर के केस में. सो हियर आर फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो टॉपिक है अभी, the different states of matter. What are the different states of matter? Now we will read about the different states of matter in detail. What are the differences in properties of water in solid, liquid and gaseous states? तो क्या क्या अंतर है वाटर के प्रॉपर्टीज में जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या फिर गैसेस फॉर्म में होते हैं, यानी अलग अलग स्टेट्स में जो होते हैं. तो सॉलिड यानी आइस फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड स्टेट में आइस रिटेन्स इट्स शेप इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर. आइस जो अपना आकार बनाए रखता है, वो किसी भी कंटेनर में क्यों ना डाला जाए. इन विच इट इज प्लेस्ड व्हाइल वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. जबकि पानी जो है वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिस भी कंटेनर में वाटर को डाला जाता है. आइस डज नॉट फ्लो और स्प्रेड. पानी जो है वो फ्लो नहीं करता है, ना ही वो फैलता है. इट इज नॉट फ्लो और स्प्रेड. सो इट इज द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द आइस सॉलिड स्टेट. नाउ वाटर लिक्विड स्टेट. वाटर फ्लोज एंड चेंजेस इट्स शेप. वाटर बहता भी है और ये अपना आकार भी चेंज करता है, ठीक है, जिस भी कंटेनर में इसको रखा जाएगा ये उस कंटेनर का रूप ले लेता है. वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. वाटर का जो एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है. इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. ये उसी कंटेनर का आकार ले लेता है जिस कंटेनर में इसको रखा गया है, इन विच इट हैज बीन केप्ट. बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन पानी का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट बना रहेगा. मतलब अगर 5 लीटर को तुमने बर्फ बनाया है तो बर्फ बनने के बाद वो 5 लीटर रहेगा. वॉल्यूम जो वाटर का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. डज वाटर ऑल्सो पोजेस द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड. क्या वाटर का भी प्रॉपर्टी होता है स्प्रेड करने का? सो यस, वाटर हैज द प्रॉपर्टी टू गेट स्प्रेड, ठीक है, इट फ्लोज एंड चेंजेस इट्स शेप एंड कैन गेट स्प्रेड. यस, वाटर हैज द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड व्हाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट. ठीक है, तो वाटर जो है वो स्प्रेड हो सकता है जबकि उसका वॉल्यूम भी फिक्स रह सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वाटर वेपर, दैट इज इट्स गैसियस स्टेट. तो हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में जानेंगे, वाटर के थर्ड स्टेट के बारे में, दैट इज इन द वेपर फॉर्म, दैट इज इन द गैसियस फॉर्म. तो वाटर वेपर एग्जिबिट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस. अब गैस तुमने देखा होगा कि तुरंत फैल जाता है चारों तरफ में, तो इसी तरीके से वाटर वेपर का ये प्रॉपर्टी जो है कि जितना भी स्पेस अवेलेबल है वो सब जगह वो पहुंच जाएगा. गैसेस डू नॉट पोजेस अ फिक्स्ड शेप. जैसे गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है. वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो वाटर वेपर जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी रहता है. मतलब अगर आप अभी कमरे में है तो आपके कमरे में भी पानी की मात्रा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में पानी है उस कमरे में भी. दो इट इज इनविजिबल टू अस, वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन इट इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर. फर्दर इट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. ये हमारे आसपास के हवा में मौजूद है वाटर वेपर. The water that evaporates during processes like drying of clothes or mopping of floors contribute to the water vapor in the air around us. तो वो वाटर जो कि आसपास की चीजों से इवापोरेट हो जा रहे हैं, जैसे कपड़े को सूखने से, गीला जमीन का सूखने से, तो ये सब वाटर जो है हमारे आसपास के हवा में मौजूद 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 हो जा रहे हैं वाटर वेपर के फॉर्म में. You are now familiar with the 3 states of matter. Water, okay, matter नहीं water. अभी तुम लोगों ने बच्चों 3 states of water देखा, that is ice, water itself and the water vapor. Some other substances also exhibit these states. और भी कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो ये तीनों स्टेट्स होते हैं, जो ये स्टेट्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल वैक्स, मोम, ऑयल एंड घी. ठीक है, तो ये मोम हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सभी तीनों स्टेट में पाए जाते हैं. मतलब दे कैन बी सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड. दे कैन बी फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स. Let us look at some more examples of solids, liquids and gases. अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का. Look around and find some examples of solid substances. आसपास देखो और कुछ एग्जांपल देखो सॉलिड सब्सटेंसेस का. Some examples could be stones, wood and glass. कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे पत्थर, लकड़ी और शीशा. ठीक है, stone, wood and glass. What are the other examples of liquids you can think of? और भी क्या एग्जांपल हो सकता है लिक्विड का जो तुम और सोच सकते हो बच्चों? तो here are 2 examples. Examples हो गए जैसे milk and oil. These are the 2 examples of liquid which we can see in our daily life. Think of 5 more examples. और भी कुछ 5 अपने चीज को नोट्स में लिखना बच्चों, तुम लोग कंप्लीट करके इसको. Have you ever noticed that you can smell the food being cooked even without entering the kitchen? क्या तुमने ये गौर किया है कि तुम लोगों को खाने की सुगंध जो है जहां पे भी बैठे हो, जहां पे भी हो, वहां तक पहुंच जाती है बिना किचन में गए हुए. How does this smell reach us? ये गंध जो है, खाने की जो बढ़िया सुगंध आती है, वो कैसे आ रही है हमारे तक? It is because the smell of yummy food from cooking spreads through the air. ये इसलिए क्योंकि जो वो खाना, टेस्टी खाना जो बन रहा है, लाजवाब खाना जो बन रहा है वहां पे, तो उसका स्मेल जो है वो हवा के माध्यम से हमारे नाकों तक आ जा रही है. एंड रीचेस आवर नॉस्ट्रिल्स. ओके, नॉस्ट्रिल्स यानी हमारे नाक के छेदों तक.
इवन इफ यू आर नॉट इन द किचन, और ये हमारे नाक तक आ जा रही है जबकि जबकि हम लोग किचन में भी नहीं गए तब भी। What are the other examples of gases you can think of? और क्या एग्जांपल्स है गैसेस की जो तुम सोच सकते हो? What about ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी क्या ये अलग अलग स्टेट्स में पाए जा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में। फर्दर, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर? तो बच्चों हम लोग ने देखा डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। तो अब स्टेट्स ऑफ वाटर जो है वो चेंज कैसे करेंगे? हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर? मतलब बर्फ को पानी कैसे बनाएंगे, पानी को गैस कैसे बनाएंगे, या फिर गैस को बर्फ कैसे बनाएंगे, या फिर गैस को वाटर कैसे बनाएंगे? So far we have learned that water can exist in solid, liquid and gaseous states. तो अभी तक हम लोगों ने ये जान लिया कि वाटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स में आता है। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर? तो हम लोग जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, वाटर है, मैटर नहीं वाटर है, वो कैसे चेंज करेंगे? यहाँ कुछ पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट उसको देख ले बच्चों हम लोग। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर AWG मशीन्स कलेक्ट वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर। ये तो जो हमारे हवा में ह्यूमिड, हमारे हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ये एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन है। तो इसका काम है उस हवा में जो वाटर उसको कलेक्ट करना और फिर उसको पीने लायक भी बनाना। दिस इज डन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ये वाटर वेपर के कंडेंसेशन की वजह से किया जाता है बाय कूलिंग इन द एयर। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आउटसाइड द ग्लास टम्बलर फिल्ड विद आइस कोल्ड वाटर। जैसे बर्फ का ठंडा पानी के ग्लास के बाहर में पानी की बूंदे जमा होने लग गई थी, तो उसी तरीके से इस मेथड को भी AWG दैट इज एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। ओके, नाउ कंटिन्यू। हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस टू इट्स लिक्विड स्टेट और वाटर? कि बर्फ को तुम कैसे लिक्विड बना सकते हो, वाटर या फिर पानी बना सकते हो? इफ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर, वी हैव टू सप्लाई हीट टू इट। ठीक है, अगर हम लोग को बर्फ को पानी बनाना है और पानी को पानी का भाप बनाना है, तो उसे हम लोग को गर्मी देना पड़ेगा। वी हैव टू सप्लाई हीट टू इट, उसे हम लोग को गर्मी देना पड़ेगा। इफ वी वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस, अगर हम लोग को बर्फ पानी को बर्फ बनाना है, व्हाट शुड बी डन? तो और क्या किया जा सकता है? इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट, कि पानी को एक ठंडे एनवायरनमेंट में रख करके किया जा सकता है इसको, सच एज अ फ्रीजर। ठीक है, फ्रीजर में अगर रखोगे तो जो पानी है वो बर्फ बन जाता है। वाटर फ्रीजेस एंड इज कन्वर्टेड इनटू आइस, अगर फ्रीजर में रखोगे तो वो जम करके बर्फ बन जाएगा। इफ यू टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीजर, इट मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। वही जब आइस को हम लोग बाहर निकालते हैं फ्रीजर से, तो वो गलता है और फिर से पानी बन जाता है। Can you think of any other example besides water that can change from solid to liquid? तो क्या तुम और कोई एग्जांपल के बारे में सोच सकते हो पानी के अलावा कुछ ऐसा जो कि सॉलिड से लिक्विड बन जाता है? A candle which is made of wax is one such example. ठीक है, तो कैंडल यानी मोमबत्ती जो कि मोम का बना होता है, वो भी एक एग्जांपल है जो कि सॉलिड होता है, उसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग टू इट। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग हीट टू इट, उसको गर्मी प्रोवाइड करके। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट? अब मोमबत्ती को हम लोग, मोमबत्ती के मोम को कैसे हम लोग लिक्विड बना सकते हैं? हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू सॉलिड स्टेट? और वो जो लिक्विड वाला वैक्स है, जो लिक्विड वाला मोम है, तो उसको फिर से सॉलिड कैसे करेंगे? तो उसमें तो हम लोग को फ्रीजर का भी जरूरत नहीं पड़ता है, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वो सॉलिड हो जाता है। वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इट इनटू अ सॉलिड। तो हम लोग जो लिक्विड वैक्स को, जो मोम है, लिक्विड वाला मोम जो है, उसको ठंडा करना पड़ता है उसको सॉलिड बनाने के लिए, और ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है बच्चों, इसलिए फ्रीजर का जरूरत नहीं है। Further, what are the other liquids you have seen which get converted into a solid? और भी ऐसे कौन से लिक्विड्स हैं जो तुमने देखे हैं कि वो लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो गए, उसमें कन्वर्ट हो सके हैं? Have you ever seen coconut oil getting converted into its solid state during the winter season? क्या तुमने नारियल के तेल को देखा है जो ठंडी के समय में जम जाता है? तो आई होप कि तुमने देखा होगा बच्चों, ये सब वो कॉमन ऑब्जर्वेशन है। Hence, we can see that water and other substances change their states on heating or cooling. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं कि चाहे पानी हो या फिर ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिसको गर्म किया जाए या फिर ठंडा किया जाए, तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है। मतलब अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड है तो वेपर बन जा रहा है, ऑन हीटिंग और वेपर बन जा रही है, वेपर यानी गैसेस स्टेट में चेंज हो जा रहा है। भाई गैसेस स्टेट में है अगर तो लिक्विड हो जा रहा है, और लिक्विड स्टेट से फिर से वापस सॉलिड स्टेट में आ सकता है ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे। The process of conversion of solid into liquid state is called melting. ठीक है, तो ये बच्चों डेफिनेशन है कि मेल्टिंग किसे कहते हैं। तो मेल्टिंग वो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है जिसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर। फिर दूसरा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये लिक्विड से फिर से सॉलिड स्टेट में जाना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग, यानी जम जाना। Let us check the connection between different states of water through activity 8.6. तो इस एक्टिविटी की मदद से हम लोग अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे। Fill in the blank boxes in given figure 8.5. तो ये फिगर जो दिया हुआ है इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बच्चों इसको इस तरीके से भर देना तुम लोग, ठीक है। मेल्ट और यहाँ पे हो जाएगा बॉयल्स, ठीक है। मेल्ट किया गया मतलब कि हीट प्रोवाइड किया गया, बॉयल मतलब कि हीट और ज्यादा हीट किया गया तो गैस।
ठीक है, यहाँ पे भी कूल फिर कूल, ठीक है, फ्रीज, ये हो गया इसका, इसको फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो अभी हम लोग जाने बच्चों कि कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं वाटर का अलग अलग फॉर्म, जो उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल रीड हाउ कैन वाटर बी इवापोरेटेड फास्टर और स्लोअर, कि जो पानी की जो बूंदे हैं वो कैसे तेजी से या फिर कम मात्रा में, ठीक है, फास्टर मतलब तेजी से या फिर स्लो तरीके से वो इवापोरेट हो सकते हैं। सो इन सेक्शन 8.1 वी हैव लर्नड अबाउट इवापोरेशन, हम लोगों ने इवापोरेशन के बारे में जाना। लेट अस एक्सप्लोर इट मोर, तो जैसे इवापोरेशन के बारे में हम लोग जाना, वो इवापोरेशन जो है वो फास्टर और स्लोअर कैसे हो सकता है, इसको हम लोग और तेजी से और अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे तेजी नहीं बच्चों, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास में ध्यान दो। What are the conditions that affect how fast water evaporates? तो ऐसा क्या कंडीशन है कि पानी की बूंदे जो है वो ज्यादा से ज्यादा तेजी से इवापोरेट हो जा रही है, मतलब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होकर के एयर में मिल जा रही है। What differences do you see in the evaporation on a cold day versus a hot day? और ये इवापोरेशन का जो अंतर दिख रहा है वो ठंडे के दिन की तुलना में, गर्म दिन की तुलना में क्या अंतर दिखता है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से इसको डिस्कस भी करना। द फॉलोइंग वर्ड्स में हेल्प इन योर डिस्कशन: फैन, ड्राइंग क्लोथ, स्वेटिंग, विंडी डे, हॉट डे, रेनी डे। So these are the following words which can help you in finding out the rate of evaporation, कि कोई भी चीज अगर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है तो कितनी तेजी से हो रही है, कितनी धीमी गति से हो रही है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.7, तो एक एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, उसको परफॉर्म किया जाएगा। टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस दैट विल अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवापोरेट, तो इससे पता करेंगे हम लोग कि कितनी तेजी से वाटर जो है वो इवापोरेट हो सकता है। तो टेक अ वाटर इन ए स्मॉल कप ऑफ बॉटल, स्मॉल कैप ऑफ बॉटल, ठीक है, छोटे से बॉटल के ढक्कन में पानी रखो। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट, और उतना ही जितना उस ढक्कन में पानी रखा है तुमने उसे एक प्लेट में भी रखो। द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर इन द बॉटल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट। अब जितना खुला हुआ जगह है, ठीक है, वाटर बॉटल कैप में खुला जगह कम है, जो ऊपर से जो दिख रहा है बस उतना ही खुला जगह है। वही जो प्लेट में रखा है पानी में वो तो पूरा ही खुला जगह है। दैट इज द एक्सपोज्ड एरिया, ओके, द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर, ये जो पानी के जो कितना खुला जगह पे रखा हुआ है। कीप बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर, ठीक है, अब दोनों को एक दूसरे के पास रखना है, यानी पानी जो प्लेट में है और पानी जो वाटर के कैप बॉटल की कैप में है, तो दोनों को एक दूसरे के पास रखना। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कंप्लीटली इवापोरेट इन ईच केस, ठीक है, तो कितनी देर में वो इवापोरेट हो जा रहा है दोनों दोनों मामले में, ठीक है, कैप में से भी और प्लेट में से भी कितनी देर में, उस टाइम को भी रिकॉर्ड करना है। व्हाट कंडीशंस डिड वी कीप द सेम, कौन कौन से कंडीशंस सेम रखे थे। व्हाट डिड वी चेंज इन इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या चेंज किया गया। व्हाट डिड वी मेजर, क्या तुमने मेजर किया। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट एक्सपोज एरिया ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे इसको करके लिखना बच्चों तुम लोग अपने से, इसको फॉर्म करना, ठीक है। तो एक्सपोज्ड एरिया लेस था बॉटल कैप में, ठीक है, मान लो कि बॉटल का ढक्कन है और ये प्लेट है, तो प्लेट में ज्यादा एरिया है इन कंपैरिजन टू दी बॉटल कैप, ठीक है। तो एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर इज लेस इन द बॉटल कैप एंड मोर इन द प्लेट, तो टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवेपोरेशन विल बी मोर एंड टाइम टेकन इन द प्लेट विल बी लेस, यानी प्लेट में का पानी जो है वो जल्दी खत्म होगा बॉटल में, बॉटल कैप के पानी की तुलना में। What can you conclude from this investigation? If you spread out water on a plate, अगर तुम पानी को प्लेट पे बिखेरते हो, ठीक है, स्प्रेड करते हो, its area exposed to air is larger, तो हवा में जो उसका एरिया एक्सपोज्ड है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा है। Therefore evaporation is faster, तो इसीलिए evaporation भी faster है। What would happen if milk is taken instead of water in the above activity? और क्या हो अगर पानी की जगह उसमें दूध लिया जाए, उस एक्टिविटी में पानी की जगह अगर दूध लिया जाए। अदर कंडीशंस विच अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवापोरेट्स, तो दूसरे और कंडीशंस जो कि पता जिसपे वाटर के इवापोरेशन पे असर पड़ता है, तो कौन कौन सा। डिजाइन एन एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 8.7, ठीक है, तो जो एक्टिविटी ऊपर में था छोटा ढक्कन और बड़ा सा प्लेट, तो इस तरीके का एक्टिविटी फिर से डिजाइन करना है। टू फाइंड आउट व्हाट आर द अदर कंडीशंस व्हिच कैन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवापोरेट, इससे फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी तेजी से जो वाटर इवापोरेट हो सकता है। व्हाट वुड यू चेंज, तुम और क्या बदलाव लाओगे उसमें। व्हाट वुड यू कीप द सेम, क्या चीज तुम सेम रखोगे, ठीक है। अब या तुमने मान लो कि छोटा सा जो वाटर बॉटल का जो कैप था, इसको एक बार, इस बार तुमने रूम टेम्परेचर पे रखा, एक बार धूप में रख देना, एक बार छाव में रख देना, ओपन स्पेस में, धूप में और छाव में, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे। परफॉर्म दिस एक्टिविटी, यूज टेबल 8.5 टू रिकॉर्ड द डेटा, तो ये जो टेबल दिया हुआ है इसी में इसके डेटा को रिकॉर्ड करना बच्चों तुम लोग परफॉर्म करके। अदर देन द कंडीशंस यू हैव एक्सप्लोर्ड टू फाइंड आउट हाउ वाटर कैन बी मेड टू इवेपोरेट फास्टर और स्लोअर, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग पानी का इवेपोरेशन जो है वो फास्टर और स्लोअर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट एक्टिविटी 8.8 टू एक्सप्लोर इट फर्दर, तो एक और एक्टिविटी दिया हुआ है पे 8.8, तो इसको और अच्छे से जानने के लिए टेक आइडेंटिकल कैप्स ऑफ टू बॉटल्स, ठीक है, दो बोतल रखना है, तो उनके ऊपर का जो ढक्कन है सेम तरीके का ढक्कन रखना है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द कैप, दोनों कैप में, दोनों ढक्कन में सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखना है। प्लेस वन ऑफ द कैप इन सनलाइट एंड कीप द अदर इन शेड,
ठीक है। तो एक कैप को सनलाइट में रखो, तो यहाँ देख सकते हो बच्चों डायग्राम पे बनाया हुआ है, एक पानी एक बॉटल ढक्कन को धूप में रखो और एक को छाव में रखो। ऑब्जर्व द टू कैप्स ऑफ बॉटल आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, और दोनों ढक्कन को 15-15 मिनट पे जाकर के देखते रहो। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कंप्लीटली इवापोरेट ईच केस, ठीक है। और फिर टाइम कितना लग रहा है इवापोरेट होने में, हर 15 मिनट पे जाकर के तो ऑब्जर्व करना ही है, लेकिन ये भी जाकर के देखना है फिर कितने समय में वो कंप्लीटली इवापोरेट हो चुका है पानी दोनों कैप में से। यू कैन ऑल्सो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अ विंडी और रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों ये एक्टिविटी जो है इसको तुम लोग जिस दिन हवा चल रहा हो, तेजी से हवा चल रहा हो, उस दिन भी परफॉर्म कर सकते हो, या जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन भी परफॉर्म कर सकते हो, और उसको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना। What conclusions can you draw from activity 8.8 and other similar experiences? तो इससे क्या पता चल रहा है? Water evaporates faster from the cap kept in sunlight compared to the cap kept in shade. ठीक है, तो सबसे पहला कंक्लूजन तो ये है कि जो धूप में रखा हुआ था पानी वो सबसे ज्यादा तेजी से सूख रहा है उसके कंपैरिजन में जो कैप शेड में रखा हुआ है। सेकंड, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट समर डे। तुम लोगों ने गौर से देखा होगा बच्चों, खासकर देखा ही होगा कि धूप वाले दिन में, ठीक है, जब कस गर्मी रहती है धूप वाले दिन में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लोवर ऑन अ विंडी डे। और वहीं जब जिस दिन हवा रहता है तो उस दिन पानी कपड़ा जो है वो भी थोड़ा जल्दी सूखता ही है, लेकिन इन कंपैरिजन टू सनी डे इट इज लेस, थोड़ा कम जल्दी सूखता है। इट इज वंस अगेन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। ठीक है, तो कम जल्दी कहने मतलब कि अगर धूप और भी बढ़िया से रहेगा तब तो और ज्यादा तेजी से हवा भी चल रहा है और धूप भी है बढ़िया से, तब तो और ज्यादा तेजी से सूख जाएगा वो। विथ द इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ एयर वाटर इवापोरेट्स फास्टर। ठीक है, तो जैसे जैसे हवा में मूवमेंट होते रहता है तो वाटर का इवापोरेशन जो है वो भी तेज हो जाता है। फर्दर, इट इज ऑल्सो अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई स्लोली ऑन अ रेनी डे। तो ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जिस दिन बरसात का समय होता है उस दिन कपड़े भी जो है बहुत कम तेजी से सूखते हैं। ऑन अ रेनी डे वाटर इवापोरेट्स स्लोली। ठीक है, बरसात के समय में वाटर का इवापोरेशन जो वो भी स्लो हो जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, मोर ह्यूमिडिटी, वाटर इवापोरेट्स स्लोली। मतलब कि अगर पानी की मात्रा एटमॉस्फेयर में पहले से ही ज्यादा है तो वाटर का जो इवापोरेशन है वो भी धीरे ही धीरे होगा। इफ यू वांट टू ड्राई योर क्लोथ्स ऑन अ रेनी डे, हाउ कैन यू मेक इट फास्टर। वहीं अगर तुम बरसात के समय में अगर अपने कपड़े सुखाने चाहोगे तो ऐसा क्या कर सकते हो कि कपड़े तेजी से सूखे। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये इसको तुम लोग बताना बच्चों कि क्या कर सकते हो तुम लोग। डू यू नो, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन रेनी डेज। पानी की जो मात्रा हवा में वो रेनी डेज में सबसे ज्यादा है। एंड हेंस रेनी डेज आर मोर ह्यूमिड। इसीलिए बरसात के मौसम में बारिश की बूंदों की मात्रा ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ऑलराइट, सो अभी हम लोगों ने जाना कि इवापोरेशन जो है वो फास्ट कैसे हो सकता है फिर स्लो कैसे हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कूलिंग इफेक्ट, कि पानी की वजह से ठंडा कैसे महसूस होता है हम लोगों को। सो हियर इट स्टार्ट्स। Avi's mother purchased a new मटका earthen pot to replace the stainless steel pot for storing drinking water. तो आवी की जो माँ है उन्होंने मटका खरीदा है, एक मिट्टी का मटका, ताकि उसको स्टील के बर्तन की जगह से उसको रिप्लेस कर सके पानी रखने के लिए, और पीने का पानी रखने के लिए खास करके। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब आवी स्कूल से आया, आवी नोटिसेस द अर्दन पॉट एंड ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम इट। तो आवी ने देखा कि आज घर में मटका है और उसमें से उसने पानी पिया। आवी एक्सप्रेसेस सरप्राइज एंड आस्क। आवी जो है वो थोड़ा चौंक करके कहता है, पूछता है, व्हाई इज द वाटर इन द अर्दन पॉट सो कोल्ड। कि जो पानी मिट्टी के मटके में, मिट्टी के बर्तन में जो पानी रखा हुआ इतना ठंडा क्यों है। आई नेवर ऑब्जर्व वाटर गेटिंग कोल्ड इन स्टेनलेस स्टील पॉट। वहीं जो लोहे का बर्तन में पानी रखा रहता था तब तो वो कभी ठंडा नहीं हुआ था। अभी ने ऑब्जर्वेशन गौर किया। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। वाटर सीप्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्दन पॉट एंड इवेपोरेट्स। तो बच्चों ये अब इसके पीछे का कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, गौर से देखना इसको, कि वाटर जो है इट सीप्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्दन पॉट एंड इवेपोरेट्स। ठीक है, वो जो मिट्टी का बर्तन है उसके सरफेस में से पानी बाहर निकल रहा है, अंदर से पानी बाहर निकल रहा है जो कि इवेपोरेट होते जाता है। which imparts a cooling effect on the water, जिसकी वजह से अंदर का पानी है वो ठंडा है। ठीक है, imparting the cooling effect on the water. What are the other examples of cooling effect? और भी कौन कौन से examples है cooling effect के लिए। Sprinkling water on the floor and roof during summer to cool it is another example. ठीक है, गर्मियों के समय में तुम लोग फर्श पे या फिर छत पे जाकर के पानी के छींटे मारे होगे ताकि वहां का छत जो है वो ठंडा हो सके या जमीन जो है वो ठंडा हो सके। इट इज ऑल्सो अदर एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग इफेक्ट। हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइजर ऑन योर हैंड्स। ठीक है, कैसा महसूस होता है जब तुम सैनिटाइजर को अपने हाथ पे रगड़ते हो। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी फील कूलर इफ वी सिट अंडर अ फैन। तो अब हम लोग ये जान सकते हैं कि हम लोग को ठंडा क्यों लगता है जब हम लोग पंखा के नीचे बैठते हैं। द विंड हेल्प्स द स्वेट टू इवेपोरेट एंड कूल्स अस। तो हमारा जो पसीना निकला हुआ रहता है तो वो हवा जो है
उस पसीने को सूख लेता है, इवेपोरेट कर लेता है। Let us perform activity 8.9, तो एक और एक्टिविटी 8.9 to observe the cooling effect by making a simple and electricity free model of pot in pot cooler। ठीक है, तो एक बर्तन की वजह से एक कूलर बनाया जा रहा है जिसमें बिजली का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीजों को ठंडा रखेगा। टेक 2 अर्दन पॉट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो ये 2 अर्दन पॉट्स लेना है। तो ये देखो बच्चों, एक ये अर्दन पॉट है और इसके अंदर में भी ये वाला जो भी है ना, ये भी एक अर्दन पॉट है, तो इसको रखना है इस तरीके से। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट विद अ लेयर ऑफ सैंड, तो जो बड़ा वाला मिट्टी का जो बर्तन है, जो भी मटका टाइप का लिया है तुमने, उसमें मिट्टी भर दो नीचे में। प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द सेंटर ऑफ द लार्जर वन, फिर उसके ऊपर जो छोटा वाला पॉट था उसको उस मिट्टी के ऊपर रख दो, यानी जो बड़ा वाला पॉट है उसके अंदर में रखो छोटे वाले बर्तन को। फिल द गैप बिटवीन द पॉट्स विथ मोर सैंड, ठीक है। अब जो छोटे वाले बर्तन को जब तुम रखोगे तो उसके और बड़े वाले बर्तन के बीच में किनारे किनारे में गैप बच जाएगा, तो उसमें भी और मिट्टी भर दो। पोर वाटर इन द सैंड एरिया, ठीक है। और ये देख रहे हो यहाँ पे इमेज में जिस तरीके से रखा गया है, बड़े और छोटे मटके के बीच में बर्तन अर्दन पॉट के बीच में जो स्पेस था तो उसमें मिट्टी भर दिया गया और इसमें पानी भी भर दो। प्लेस लिड और वेट जूट सैक टू कवर द टॉप ऑफ द स्मॉलर पॉट, ठीक है। जो छोटा वाला जो बर्तन है इसको ऊपर किसी चीज से ढक्कन लगा दो। यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्रॉइंग ऑफ द पॉट इन पॉट कूलर वंस इट इज रेडी, तो इस तरीके से तुम कूलर भी बना सकते हो अगर ये तैयार हो गया बढ़िया से। फर्दर अलाउ 4-5 आवर्स फॉर द मिनी पॉट इन पॉट कूलर टू कूल डाउन, ठीक है। तो 4 से 5 घंटा तक इसको ऐसे रखो कि उसके अंदर का माहौल जो है वो ठंडा हो सके, ठीक है। अंदर का माहौल कहने का मतलब कि देख रहे हो यहाँ पे इमेज में सब्जियां रखी हुई है, तो उसको उस तरीके से पहले ठंडा होने दो। द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी कंडीशंस, ठीक है। अब टाइम रेंज मतलब कि उसका ठंडा होने के पीछे का जो कारण है, जितना भी समय लग रहा है, वो बहुत सारे कंडीशंस पे वो डिपेंड कर सकता है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द पॉट्स, ठीक है। तब ये ऑब्जर्व करेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे उसके अंदर में ठंडा हो गया। कीप सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन इट एंड ऑब्जर्व फॉर अ वीक ऑन अ डेली बेसिस टू चेक फॉर द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स केप्ट इनसाइड द कूलर। जो अर्दन कूलर हम लोगों ने बनाया, इसमें कुछ सब्जियां रख लो, फल रख लो और 1 सप्ताह तक डेली इसको ऑब्जर्व करते रहो, चेक करने के लिए कि वो जो फल और सब्जी है वो ताजगी उसकी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। You will have to add water regularly to keep the sand moist, और ये जो हम लोगों ने बालू का इस्तेमाल किया था दोनों गैप को फिल करने के लिए, दोनों अर्दन पॉट के बीच के गैप को फिल करने के लिए, तो उसमें पानी का भी रेगुलर टाइम टू टाइम पे उसको डालते रहना पड़ेगा ताकि वो जो सैंड है मॉइस्ट, उसमें नमी बना रहे। फॉर हाउ मेनी डेज कैन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बी केप्ट फ्रेश इन इट, कितने दिनों तक सब्जियों को और फलों को इसमें ताजा रखा जा सकता है। What are the conditions which can affect the number of these days, और ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जो इसमें नंबर ऑफ डेज को अफेक्ट कर सकते हैं। What else can be used in place of sand for better cooling, और बालू के जगह पे, ठीक है, बालू के जगह पे और क्या इस्तेमाल कर सकता था इसको ठंडा रखने के लिए। You all may be familiar with this unique clay pot which is called सुराही। तो बच्चों यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन है जिसे हम लोग कहते हैं सुराही, ठीक है। मटका को भी हम लोग सुराही कह सकते हैं, लेकिन ये जिसका पतला नोकीला ओपनिंग होता है उसको हम लोग खास करके सुराही कहते हैं। इन समर्स सुराही इज यूज्ड टू कीप द वाटर कूल, ठंडी के समय में सुराही की मदद से हम लोग पानी को ठंडा रखते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग जाना कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, की पानी की वजह से हमारे आसपास में ठंडी कैसे महसूस होती है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। अब हम लोग जानेंगे कि बादल हमें बारिश कैसे देती हैं, ठीक है, कि बारिश कैसे होती है। कंडेंसेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवेपोरेटेड वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। तो जो भी अर्थ के सरफेस से पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, चाहे वो कपड़े सुखाने की वजह से हो या फिर दूसरा रीजन क्या था कि कुछ भी अगर पानी स्प्रिंकल कर दिया गया फिर स्प्रेड कर दिया गया तो वो सब पानी अगर सूख गए, इवेपोरेट हो गए, नदी के पानी इवेपोरेट हो रहे हैं, लेक के पानी इवेपोरेट हो रहे हैं, ओशंस के पानी इवेपोरेट हो रहे हैं, तो ये पानी जो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं ये वापस हमारे ही पास ही आ रहे हैं, ओके, जो कि कंडेंसेशन की वजह से। सो इट इज कंडेंसेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवेपोरेटेड वाटर, जो पानी इवेपोरेट हो चुका है उसे वापस लाने में कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है। When air moves higher above the earth surface, जब हवा अर्थ के सरफेस से ऊपर जाती है, it becomes cooler and cooler, तो वो हवा जो ठंडी होती चली जाती है। At certain heights, the air gets so cool that the water vapor in it turns into droplets, which are generally formed around the dust particles. तो एक हाइट पे, एक खास हाइट पे आने के बाद जो हवा है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि जैसे हम लोगों ने ग्लास के सरफेस पे पानी के ड्रॉप्स बनते हुए देखे थे, तो उसी तरीके से वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आसमान में, ओके, हवा में ही वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ठंडा होने की वजह से। इट टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट्स व्हिच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। और जो हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स है, इंप्योरिटीज है, तो उसके आसपास में कंबाइन होकर के ये ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले रहे हैं, इवेपोरेटेड फॉर्म्स, वेपर्स। These small droplets float in the air and form clouds, और यही स्मॉल ड्रॉपलेट जो है सब एक दूसरे से मिल जा रहे हैं हवा में और फिर बादल बना लेते हैं।
मेनी ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और बहुत सारे बूंदे मिलकर के एक बहुत बड़ा बूंद बना लेता है पानी का। सम ड्रॉप्स गेट सो हेवी दैट दे स्टार्ट फॉलिंग, और कुछ ड्रॉप्स इतने भारी हो जाते हैं कि वो गिरने लग जाते हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन, और ये बड़े बड़े पानी की जो बूंदे हैं जो नीचे गिर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं बारिश। ठीक है, बारिश का पानी। अंडर स्पेशल कंडीशंस, खास कंडीशंस के अंदर में, इट माइट आल्सो फॉल एज हेल और स्नो। ये तो खास कंडीशन के अंदर में ये कभी कभार बर्फबारी, ठीक है, बर्फ, हल्का बर्फ और भारी बर्फ दोनों, हेल मतलब कि ठोस वाला बर्फ, और स्नो मतलब कि लाइट वाला बर्फ, जो जम्मू कश्मीर या फिर जैसा देखोगे पेड़ों पे जैसे पिक्चर में जैसा दिख रहा है। तो अलग अलग कंडीशन में डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन है। तो उस तरीके से वो हेल भी बन सकता है या फिर स्नो भी बन सकता है। आवी एंजॉयज द रेन एंड क्रिएट्स अ पोएम। अभी बरसात को एंजॉय करता है और एक कविता लिखा उसने। यू कैन कंप्लीट दिस पोएम एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास। तो ये अभी ने पोएम लिखा है इसको कि आई वंडर सो व्हाट पाथ डज वाटर चूज टू गो, आई वंडर सो। ये पोएम को कंप्लीट करना बच्चों तुम लोग, और क्लास में इसको प्रेजेंट भी कर सकते हो। फर्दर एक और एक्टिविटी, एक्टिविटी 8.10 1.0, एक्टिविटी 8.10, ओके, डेमोन्स्ट्रेट्स द रोल ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो अब डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट हैं, तो उनका क्या काम है क्लाउड्स बनाने में, ओके, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में। So let us read it. Take an empty discarded 1 liter plastic bottle. एक लीटर वाला प्लास्टिक का पानी का बोतल ले लो जो खाली हो चुका है, जो पहले काम का नहीं है। Pour 1 cup of water into it. उसमें 1 कप पानी डालो उसमें। Close the lid tightly. उसका ढक्कन तेजी से बंद कर दो। Now quickly squeeze and release the water continuously for about 2-3 minutes. ठीक है, तो उसको स्क्वीज, उसको दबाओ और पानी उसमें से निकलते रहो 2-3 मिनट तक के लिए, पानी को दबा करके। ऑब्जर्व द स्पेस अबव द वाटर इन द बॉटल। ठीक है, तो जो पानी के ऊपर का जो स्पेस है उसको ऑब्जर्व करो। रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग ए स्मॉल बर्न्ड पीस ऑफ न्यूज़पेपर इनटू द वाटर। अब इस बार पानी में थोड़ा सा न्यूज़पेपर को जला करके उसको डालो। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखोगे? इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हेजीनेस क्लाउड्स अबव द वाटर इन द बॉटल। ठीक है, तो वो जो इस बार जब तुम उसमें पानी न्यूज़पेपर को बर्न न्यूज़पेपर स्मॉल पीस ऑफ न्यूज़पेपर जब डालोगे तो देखो एक छोटा सा बादल टाइप का बन चुका हुआ रहेगा। The burnt newspaper provides very small invisible dust particles around which water droplets condenses and form clouds. ये तो वो छोटा सा भाप जैसा दिख रहा है, बादल जैसा दिख रहा है, तो वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो उसके स्मोक से निकला, उस जले हुए न्यूज़पेपर से निकला। फिर से एक एक्टिविटी बच्चों, बहुत सारा एक्टिविटी है, साइंस एक्टिविटी की मदद से समझा जा सकता है, तो इसीलिए स्टार्टिंग के चैप्टर्स में और आगे तक भी एक्टिविटीज की मदद से तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी 8.11 टू रिप्रेजेंट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट एंड इट्स मूवमेंट। तो अब इसके में से हम लोग जानेंगे कि वाटर का स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, फिर वो मूवमेंट कैसे कर रहा है। Okay, now we are going to read the activity 8.11, that is let us understand the process of getting water converted into state and its movement. So is the level of figure 8.9 using arrows shown the words given in the box to show where water is stored. Okay. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं इसको इस डायग्राम में भरना है। क्लाउड, लेक, ओशन, रिवर, ग्राउंड वाटर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेन एंड स्नो। तो इसको यहाँ पे इस फिगर में भरना है, तो तुम लोग इसको करना खुद से। अब आगे क्या कह रहा है कि द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द अर्थ सरफेस इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर एंड रिटर्न्स एज रेन। तो जो भी समुद्र में पानी मौजूद है या फिर अर्थ के सरफेस पे जहां जहां पे भी पानी मौजूद है वो इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल जाता है वेपर के फॉर्म में, और फिर बारिश बनकर के रिटर्न्स एज रेन, बारिश बनकर के वापस आ जाता है धरती पे। ठीक है, एज रेन और स्नो और हेल, अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशंस, और जिसकी अंत में जाकर के वो फिर से ओशंस में ही मिल रहा है, उसमें ही बह रहा है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर साइकिल। और ये सर्कुलेशन जो है पानी का, इसे हम लोग कहते, इसीलिए हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। Only a small portion of water available on the earth is fit for use by plants. तो बहुत ही कम मात्रा की जो पानी अर्थ पे अवेलेबल है, पानी जो है वो पानी प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करने लायक है, एनिमल्स के इस्तेमाल करने के लायक है, एंड ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल करने लायक है। तो बहुत ही कम मात्रा में पानी अवेलेबल है जो सबके लिए फिट है इस्तेमाल करने लायक। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशंस एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। अधिकतर पानी जो है वो ओशंस में है और वो डायरेक्टली इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। We can use water for drinking and also for many other activities. हम लोग पानी जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल ला सकते हैं या फिर बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। The number of people using water is increasing with a rise in population. और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है बच्चों, ठीक है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते जा रही है तो पानी का इस्तेमाल करने वाले भी बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। The increasing demand for water causes its shortage in many parts of the world. और जितना डिमांड बढ़ते जा रहा है पानी का, तो इसलिए दुनिया में कई जगहों पे, कई हिस्सों में पानी की कमी भी होते जा रही है।
Hence it is very important to use water wisely and avoid wasting it. तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि पानी जो है वो समझदारी तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उसका बर्बादी ना हो. Let us keep our water bodies free from pollution. ठीक है, हमें अब जहां जहां पानी अवेलेबल है अर्थ पे तो वो सब पॉल्यूशन से फ्री रहे. You will learn more about water and its conversation in the chapter Nature's Treasures. ठीक है, तो नेचर ट्रेजर्स में पानी के बारे में और ज्यादा जानकारी हम लोग हासिल करेंगे. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, What did I do well? What did I do well? मैं क्या करता हूँ बढ़िया. Was I able to level all the parts of the motorcycle? Was part of the cycle? चलो बच्चों देख लो यहाँ पे क्या करना है. जैसे क्लाउड है तो ये हमारे क्लाउड हो गए तो इसको लेवल कर देना. ओशन है तो इट इज ओशन. फिर रिवर, सो इट इज द रिवर. लेक, तो ये जो पहाड़ों के पास से जो पानी गिर रही है ये कहलाएगा लेक. ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर यहाँ पे है नहीं, जो नीचे है ग्राउंड वाटर. इवापोरेशन, तो दीज आर द एरोज शोइंग द इवापोरेशन. Okay, बच्चों, so this is the end of the chapter 8, that is the journey through states of matter. It was a chapter from the class 6 science book. तो जो भी बच्चे क्लास 6 के थे वो वीडियो के अगर यहाँ तक बने हुए हो बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके. और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना. तो जिनको आता है उनको रिवीजन और जिनको नहीं आता उनको शुरुआत पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से ओके या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है. फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, यूट्यूब पे भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, क्वारा पे भी है. तो तुम सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो. या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो. ओके, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.